हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और राज्यपाल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया था। और आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि राज्यपाल जो अब तक राजस्थान में राज्यपाल हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर राज्यपाल से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो पहले ही प्राथमिकता है कि वो इसी टॉपिक से प्रश्न पूछता है, यानी कि राज्यपालों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को जो है मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि कौन से राज्यपाल जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कौन से राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, कौन से राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया, इसके अलावा कौन से राज्यपाल अन्य किस पद पर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें राज्यपाल से संबंधित पूछी जाती है, यहीं से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे राज्यपाल जो क्या रहे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 3 ऐसे राज्यपाल हैं जो क्या रहे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो तीनों के नाम याद करना है, पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से राज्यपाल जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, तो इसकी टिक होगी कि लोक पर कहते हैं ना कि इस लोक पर किसका हुक्म चलता है, तो हमारे इस पृथ्वी लोक पर शिव और राम का हुक्म चलता है। तो लोक भी याद रख सकते हैं, लोगों पर भी याद रख सकते हैं कि लोगों पर किसका हुक्म चलता है, तो शिव और राम का हुक्म चलता है। ठीक है, तो लोक से तो याद रह जाएगा लोकसभा के क्या रहे अध्यक्ष रहे हैं। शिव से आप याद रखेंगे शिवराज पाटिल, और राम से याद रखेंगे बलिराम भगत। हुकुम से याद रखेंगे हुकुम सिंह, यानी कि शिवराज पाटिल, बलिराम भगत और हुकुम सिंह। ये तीनों जो है राज्यपाल रहने के साथ साथ इसके पहले ये लोकसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ज़्यादातर एग्जाम में अब तक पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते कौन कौन रहे हैं। तो हम याद रखेंगे कि निर्मल दरबार में शैलेंद्र की प्रभा लुप्त हो गई। कि निर्मल दरबार यानी कि भगवान के दरबार में जाकर शैलेंद्र की जो प्रभा है, जो आत्मा है, वो लुप्त हो गई। तो निर्मल दरबार में शैलेंद्र की प्रभा लुप्त हो गई, जिससे लुप्त से आप याद रखेंगे कि इनका निधन, ये जितने भी राज्यपाल है इनका क्या हुआ है, पद पर रहते हुए निधन हुआ है। ठीक है, तो निर्मल से याद रखेंगे निर्मल चंद जैन, दरबार से याद रखेंगे दरबारा सिंह, शैलेंद्र से याद रखेंगे शैलेंद्र कुमार, प्रभा से याद रखेंगे प्रभा राव। अब इनमें से भी जो प्रश्न बनते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे निर्मल चंद जैन है, इनका आप याद रखेंगे कि इनके नियुक्ति के बाद में जो विशेष अभिभाषण होने वाला था उससे पूर्व इनका निधन हो गया। तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो विशेष अभिभाषण से पूर्व ही जिनका निधन हो गया था, तो वो हो जाएगा निर्मल चंद जैन। प्रथम राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो दरबारा सिंह। प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो हो जाएगी प्रभा राव। ठीक है, तो 3 प्रश्न एक्स्ट्रा बन गए। एक प्रश्न ये हो जाएगा कि कौन कौन से राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से क्या दिया है, त्यागपत्र दिया है। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो प्रतिभा पाटिल का पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यपाल पद से क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा इसको याद रखेंगे कि बार बार त्यागपत्र देना तो क्या है, खुरापाती जोगी की क्या है, प्रतिभा है। जोगी क्या होता है, इधर उधर डोलता रहता है, तो वो कई बार एक जगह नहीं टिकता है। ठीक है, तो जो खुरापाती जोगी है उसकी प्रतिभा है, मतलब उसके तो काम ही क्या है, त्यागपत्र देना। तो त्यागपत्र देना खुरापाती जोगी की क्या है, प्रतिभा है, उसका टैलेंट है। तो त्यागपत्र से तो त्यागपत्र याद रखेगा, इन्होंने क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। खुरापाती से याद रखेंगे मदनलाल खुराना, जोगी से याद रखेंगे जोगिंदर सिंह, और प्रतिभा से याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल। ये ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। फिर ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, ठीक है, तो जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। तो जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ऐसे याद रखेंगे कि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे पूरे, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो ज़्यादा कार्य करेगा और अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा टाइम तक रहने के कारण अपने कल्याणकारी कार्यों से जो संपूर्ण राजस्थान है इसको निहाल कर दिया। कि इन्होंने अपने कल्याणकारी कार्यों से संपूर्ण राजस्थान को निहाल कर दिया। ऐसे याद रखेंगे कि ज़्यादा समय तक रहे, इसलिए इन्होंने कल्याणकारी कार्य से अपने संपूर्ण राजस्थान को निहाल कर दिया। तो कल्याणकारी से हो जाएगा कल्याण सिंह, और संपूर्ण से हो जाएगा संपूर्णानंद। ये दोनों जो है ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। और इसके अलावा निहाल सिंह से याद रखेंगे गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है इन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया था, जिसमें से 2 यूपी के सीएम थे और ये हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे। और ये निहाल सिंह जो है ये दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट है ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो पद पर रहते हुए निधन होता है उसके अलावा जो एक सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया तो कौन थे? रघुकुल तिलक। ये रघुकुल तिलक जो थे ये ऐसे प्रथम राज्यपाल, ऐसे राज्यपाल जिन्हें क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। इसके अलावा रघुकुल तिलक से एक और जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि ये ऐसे राज्यपाल जो आरपीसी के चेयरमैन रहे या आरपीसी के सदस्य रहे, ठीक है, चेयरमैन नहीं थे, आरपीसी के क्या रहे? सदस्य रहे हैं। तो बर्खास्त से तो इसे याद रखेंगे कि रघुकुल तिलक, रघुकुल के जो तिलक थे कौन? श्री राम, उन्हें क्या किया गया था? 14 वर्ष तक वनवास भेज दिया गया था बर्खास्त करके। तो ऐसे याद रखेंगे कि बर्खास्त करने वाले कौन थे? बर्खास्त किए जाने वाले कौन थे? रघुकुल तिलक। और आरपीसी के ऐसे राज्यपाल जो आरपीसी के सदस्य रहे वो हो जाएंगे रघुकुल तिलक। इसके अलावा ऐसे जो राज्यपाल जो यूपीएससी के सदस्य रहे थे, ठीक है, आरपीसी राजस्थान में, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर, तो उनके सदस्य रहने वाले स्वरूप सिंह। और ऐसे राज्यपाल जो यूपीएससी के चेयरमैन रहे, ठीक है, तो ये बड़ा पद है, ये भी याद रखेंगे, किदवई, AR किदवई जो है यूपीएससी के चेयरमैन रहे, जबकि यूपीएससी के सदस्य स्वरूप सिंह और आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक, ठीक है। डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर, ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में 1 या 2 बार पूछा जा चुका है कि डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य इनमें से कौन राज्यपाल रहे हैं? तो जो संपूर्णानंद है जिन्होंने कार्यकाल भी पूर्ण किया है, दिल्ली के यूपी के क्या रहे? CM भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने ये जो है डूंगर महाविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है उसके क्या रहे? प्राचार्य रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें से जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एयर चीफ मार्शल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ऐसे कौन से राज्यपाल है जो एयर चीफ मार्शल या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष है? वो है OP मेहरा, ठीक है। इनकी बुक का एक नाम है स्वीट एंड सोर, एक बुक है इनकी जो प्रसिद्ध बुक है, तो आपसे बुक भी पूछी जा सकती है कि ये बुक निम्न में से किस राज्यपाल की है? तो OP मेहरा की बुक है स्वीट एंड सोर, ठीक है। इसके अलावा ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य या UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनमें से हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना, ये दोनों जो है निहाल सिंह और खुराना। खुरापाती जो जोगी था, मैंने बताया खुरापाती, तो खुरापाती क्या किया? राज्यपाल से त्यागपत्र देकर क्या बन गया? CM बन गया। ऐसे याद रखेंगे कि खुरापाती था तो राज्यपाल बना हुआ नहीं रहा, वो क्या बना? CM बना और उसने दिल्ली को क्या कर दिया? निहाल कर दिया। तो खुराना और निहाल से हो जाएगा निहाल सिंह, ये दोनों दिल्ली के क्या रहे? CM रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कल्याण सिंह और संपूर्णानंद, ये दोनों यूपी के CM रहे। इनमें से कल्याण सिंह जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वर्तमान के अंदर अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाला है। तो जब जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढाया गया था तब यूपी के CM थे ये कल्याण सिंह, इसलिए ये नाम जो है इंपॉर्टेंट रह जाएगा क्योंकि उस वक्त यूपी के क्या थे? CM थे और हमारे राजस्थान के क्या रह चुके? राज्यपाल रह चुके, इसलिए ये नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे कल्याण सिंह, ठीक है। और नेक्स्ट है चिन्ना रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के क्या रहे? CM रहे हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया अयोध्या अभी चर्चा का विषय है। तो आप याद रखेंगे कि जो चौथा आपातकाल लगा था हमारे राजस्थान के अंदर चिन्ना रेड्डी के टाइम में लगा था, 1992-93 के अंदर लगा था। और उस वक्त हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? चिन्ना रेड्डी। क्यों लगा था? क्योंकि जो बाबरी मस्जिद है उठाई गई थी, उसके कारण राजस्थान में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। उस वक्त कौन थे? राज्यपाल चिन्ना रेड्डी। तो ये दोनों ही बाबरी मस्जिद के कारण या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो अयोध्या है उसके कारण चर्चा का विषय रहे, दोनों चर्चा के जो रहे, इसलिए दोनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बसंतराव पाटिल, ये जो है महाराष्ट्र के क्या रह चुके? CM रह चुके। इनका इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उस समय ये महात्मा गांधी के साथ में थे, ठीक है। तो ये क्या रह गए? जो आंदोलनकारी थे उनमें प्रमुख थे, इसलिए इन पर भारत सरकार उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था वो आ जाएगी बसंतराव पाटिल, ठीक है। इसके अलावा दरबारा सिंह, ये कहाँ के रहे? पंजाब के क्या रहे? CM रहे। तो ये 5 राज्यपाल जो अन्य स्टेट के क्या रहे? CM रहे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण और जो पद्म विभूषण है ये दिए गए थे। इनके संबंध में और भी है लेकिन जो पद्म भूषण में मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं उनका नाम है कि मेरा बसंत राज किद आए, यानी कि कब आएगा, कि जब मेरे को भी क्या मिलेगा? पद्म भूषण मिलेगा। तो मेरा बसंत राज कद आए यानी कि कब आएगा कि मुझे भी क्या मिलेगा? पद्म भूषण मिलेगा। तो मेरा से हो जाएगा मेहरा, बसंत से हो जाएगा बसंतराव पाटिल जिन पर डाक टिकट भी जारी किया गया था।
राज से याद रखेंगे टीवी राजेश्वरी, ये IAS अधिकारी रहे। ठीक है, किदवई से याद रखेंगे जो AR किदवई थे, जो UPSC के क्या थे, चेयरमैन भी थे। तो इन चार को क्या मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण का याद रखेंगे जो कल्याण सिंह है, मैंने बताया चर्चा की विषय रहे हैं, इसलिए कल्याण सिंह जो है इनको मरणोपरांत भी क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कल्याण सिंह का आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक राज्यपाल रिलीफ फंड यानी कि राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान के संबंध में है, इसलिए आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्यपाल रिलीफ फंड राहत कोष का गठन कब किया गया। तो याद रखेंगे कि राजस्थान को बेहतर बनाने के लिए, इनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनको राहत कार्य बेहतर बनाने के लिए 73 के अंदर 14 मार्च 1973 को जो राज्यपाल रिलीफ फंड है उसका गठन किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र, इनके संबंध में जितनी भी जानकारियाँ है वो आपको याद रखनी, क्योंकि हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें राज्यपाल से संबंधित जो लेटेस्ट है इनसे संबंधित थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कथन असत्य है या सत्य है। तो उसमें ये पूरा दे रखा था कि ये 12 से 14 तक यूपी के क्या रहे विधानसभा के सदस्य रहे, 14 से 19 तक ये 16वीं जो लोकसभा उसके सदस्य रहे हैं, और 1-2 कथन और दे रखे। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से थोड़ी सी डीप याद रखनी पड़ेगी कलराज मिश्र के बारे में। कलराज मिश्र जो है इन्होंने 9 सितंबर 2019 को पद ग्रहण किया था राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के क्या थे, राज्यपाल थे। तो कलराज मिश्र इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, हिमाचल प्रदेश के। ये पद की व्यक्ति की दृष्टि से 21वें और पद की दृष्टि से 44वें क्या है, राज्यपाल रहे। 3 बार ये जो विधान परिषद है और जो राज्यसभा है उसके क्या रह चुके, सदस्य रह चुके। तो यूपी की विधानसभा और राज्यसभा के ये 3 बार सदस्य रह चुके हैं। 12 से 14 तक ये यूपी की विधानसभा और 14 से 19 तक ये जो 16वीं लोकसभा उसके सदस्य रहे। संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था उसके ये संयोजक रहे हैं, और राजस्थान के अंदर जो जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया था उस समय ये राजस्थान के क्या रहे, राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो ये राज्यपालों से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, ये पक्का है कि इससे बार आपका कोई भी प्रश्न राज्यपाल से संबंध में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ट्रिक्स के माध्यम से जो याद करने की चीज़ें थी मैंने करवा दी। इसके अलावा जो अदर फैक्ट है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।